राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम। जय हो मिश्रा जी की। राम राम सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम जय हो, बजाओ जरा। सीताराम राम जय राम। जय। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। जैसे ही भगवान चित्रकूट में आए, तीन समाज मिलने आया, लेकिन भगवान किसी के वचनों को नहीं सुने। लेकिन जो तीसरा समाज आया है, अशिक्षित का, अनपढ़ का, भगवान कैसे सुन रहे? बोले वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरा तन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जैसे पिता छोटे बच्चे के वचनों को बड़े प्रेम से सुनता है, मेरे प्रभु कोल भिल्ल के वचनों को इतने प्रेम से सुन रहे हैं। देवताओं को तुरंत लौटा दिए, मुनियों को तुरंत लौटा दिए, लेकिन इनके वचन इतने प्रेम से क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि ये प्रभु को प्रेम के साथ फल निवेदित किए। और हमने आपसे निवेदन किया, राम ही केवल। फिर सुनिए एक बार, प्रेम प्यारा राम ही केवल, प्रेम प्यारा राम ही केवल, ओनली लव प्यारा राम ही केवल। प्रेम प्यारा। मान लो। जान लियो जो जान निहारा, जान लियो जो जान निहारा। जैसे ही कोल भील के वचनों को सुने प्रभु, क्यों? क्योंकि प्रभु को प्रेम चाहिए और वचन भी प्रेम से बोल रहे हैं। वो भी चले गए। अब आगे की कथा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने, अब जरा ध्यान से समझिए, सुमंत्र जी को विदा कर दिया था, तुलसी बाबा कथा को वापस ला रहे हैं। अब जरा ध्यान से आप लोग जरा सावधान मुद्रा में बैठिए, कुछ गड़बड़ ना होने पाए। 2 दिन बाकी है, इसलिए आप भी सावधान हो, हम आप ज्यादा सावधान हैं। सावधान सुनो, भगवान भी कह रहे हैं, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो नहीं होना चाहिए ना, हैं? यहाँ प्रेम बरसना चाहिए कि ये बताओ, प्रेम कैसे बरसेगा? सावधानी से ना, कि चंचलता से? सावधानी। भगवान चित्रकूट में बसते हैं, और जब जब प्रभु अवध की सुध कर रहे हैं, तब तब नेत्रों से प्रभु के अश्रु बह रहे हैं। बार बार कथा सुन करके और सुना करके प्रभु को शांति प्राप्त होती है। बाबा यहाँ से कथा को मोड़ दे रहे हैं। कथा बहुत विशाल है, लेकिन आपको हम सीधा अयोध्या लेकर चल रहे हैं। दोहा नंबर 145 नीचे की तीसरी पंक्ति। क्या हुआ? बाबा लिखते हैं कि यहाँ तक के चरित्र में प्रभु चित्रकूट में बस गए। अब सुमंत्र जी को जब विदा किया तो सुमंत्र जी आकर के निषाद के पास रुक गए, और क्या देख रहे हैं कि जासु पियोग और विकल पशु ऐसे, तो प्रजा मातु पितु जी हहीं कैसे। बोले जिसके वियोग में घोड़े हिनहिना रहे हैं, आगे नहीं चल रहे हैं, न तिनका खा रहे हैं, न जल पी रहे हैं, नहीं तृण चरही न पियही जल। खाली रथ लेकर के मैं अयोध्या जाऊंगा तो अयोध्यावासी मुझसे पूछेंगे कि राम कहाँ है? ध्यान से समझिए, सुमंत्र जी कह रहे हैं मैं अयोध्या अब नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मुझे नहीं जाना है, क्योंकि धाई पूछी है मोही जब
और बिकल नगर नर नारी, उतर देव मैं सब ही तब, हृदय वज्र बैठारी। बोले मैं वहां जवाब क्या दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं जाया जाएगा, मृत्यु हो जाए लेकिन मैं अवध नहीं जाऊंगा। निषाद ने कहा नहीं महाराज आप जाइए। आज प्रभु को वन गमन किए 6 दिन हो गए। बार बार जब निषाद समझाते हैं तो सुमंत्र जी पूरे दिन भर छिपे रहते हैं और सांझ के समय आते हैं। और जब संध्या के समय अयोध्यावासी सब अपने अपने घर में घुस जाते हैं तो महाराज सुमंत्र एकदम चुपके से आते हैं। समझिएगा जरा, एकदम चुपके से आते हैं, क्योंकि सुमंत्र जी के हृदय में बात है कि अगर मुझसे नगरवासी पूछेंगे तो उनको क्या कहूंगा, सुमित्रा मैया पूछेंगी मैं उनको क्या दूंगा उत्तर, और महाराज जी पूछेंगे सबको तो समझा दूंगा, लेकिन जब राम की जननी आएगी मुझसे मैया कौशल्या प्रश्न करेगी कि राघव कहाँ है, राम जननी जब आई ही भाई, राम जननी जब आई भाई, सुमेरी बच जी लेकिन जब राम जननी आएंगी दौड़ करके जैसे ही पता चलेगा कि सुमंत्र अयोध्या आ गए हैं, जब दौड़ करके आएंगी मैं उन्हें उत्तर क्या दूंगा, सुमेरी बच्च, समझिएगा जरा। बोले मैं उनको क्या उत्तर दूंगा, सुनते ही तो प्राण त्याग देंगी, और महाराज जी पूछेंगे तो उनको क्या मैं उत्तर दूंगा। पूछिए जब ही राव दुख दीना और जीवन जासु रघुनाथ अधीना, तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि आपके पुत्रों को मैं जंगल में सही सलामत छोड़ करके आ गया हूं, मैं उनको उत्तर क्या दूंगा। सुमंत्र जी मन में विचार कर रहे हैं, और विचार करते करते सुमंत्र जी आ गए अयोध्या में, और अयोध्या में आकर के क्या करते हैं, बोले आते ही राजभवन के बाहर रथ खड़ा कर दिए, और रथ खड़ा करके क्या करते हैं, बोले अंदर पहुंचे हैं। जैसे ही अंदर पहुंचे दासियों ने देखा तो राजमहल के भवन में ले गई। दासिन दीख सचिव बिकलाई, और कौशल्या गृह गया लवाई। दासियों ने सुमंत्र जी की विकलता को देखा तो ले गई राजभवन में। कौशल्या मैया पूछ रही है, सब रानियां पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं, बोले मंत्री जी राम जी हैं कहां पर। सुमंत्र जी क्या देखते हैं कि महाराज दशरथ राम राम पुकार रहे हैं, जैसे किसी पक्षी के पंख को काट दिया जाए। राम राम कही राम सनेही, और कहां सिया राम लखन बैदेही। बोले तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि आने फेर की बनही सिधाए, और सुनत सचिव लोचन जल छाए। बोले जैसे ही महाराज देखते हैं सुमंत्र जी को तो महाराज जी को थोड़ी सी चेतना आती है। दशरथ जी को सुमंत्र जी जय जीव कह करके प्रणाम कर रहे हैं। देखी सचिव जय जीव कही, और कीन्हेहु दंड प्रणाम।
सुनी देखी सचिव जय जीव कही कीन्हु दंड प्रणाम सुनति नृप व्याकुल नृपते और कहु सुमंत्र कहाँ राम। महाराज जी को ज्यों चेतना आई, जैसे ही सुमंत्र जी को देखे तो बोले सुमंत्र राम कहाँ है। पहला शब्द बोले राम कहाँ है। सुमंत्र जी के सामने दुविधा आ गई कि अगर महाराज जी से कह दूंगा जंगल चले गए तो तुरंत शरीर छोड़ देंगे। और ध्यान दीजिएगा, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। सत्य भी प्रिय होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए। हमारी तरह कड़वा नहीं, प्रिय चाहिए। समझिए जरा, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। महाराज सुमंत्र के सामने धर्म संकट आ गया, अगर सत्य कह दूंगा तो प्राण छोड़ देंगे और नहीं बताता हूं तो पाप लगेगा। कुछ देर तक सुमंत्र जी मौन रहे। 153 नंबर नीचे की पंक्ति है। जैसे ही मौन थे तो महाराज को लगा कि बोल नहीं रहे, इसका मतलब प्रभु चले गए। अब महाराज को ज्यों ही पूरी घटना की जानकारी हुई तो महाराज जी कहे कि सो सुत बिछुरत गयऊ न प्राणा और को पापी बड़ मोही समाना। महाराज जी कह रहे हैं इस संसार में मुझसे बड़ा पापी कौन होगा जिसको छोड़कर प्रभु चले गए। सुमंत्र जी से महाराज जी कह रहे हैं सुमंत्र कुछ और मत करो, सिर्फ एक कार्य करो। बोले सखा राम सिया लखन जहां और तहां मोहि पहुंचाव और नाहित चाहत चलन अब प्राण कहाऊं सत भाव। बोले सुमंत्र जी राम जी जहां पर हो मुझे वहां ले चलो, नहीं ये प्राण अभी शरीर को त्यागना चाह रहे हैं। समझिएगा, जैसे ही कहा तैसे बोले मुझे अगर प्रभु धिक्कार करके गए होते तो मुझे आज शांति होती, लेकिन मुझसे एक शब्द मेरे बेटे ने पूछा भी नहीं कि मुझे आप वनवास दे क्यों रहे हैं। जैसे ही सुमंत्र जी ने पूरी घटना सुनाई कि तमसा पे रुके फिर आगे गए, ऐसे ऐसे केवट की नाव पकड़ी और चले गए। तैसे ही सुन करके भवन में मानो लगता है कि परेत निवास है। 253 की नीचे की पंक्ति, रानियां एकदम बिलाप करके रोने लगी। करी बिलाप रोवही सब रानी, करी बिलाप शांति का आप लोग परिचय दें। नो टॉकिंग, बिल्कुल एकदम शांति बनाओ। मिश्रा जी कहां गए? जरा शांतिक माहौल बनवाओ, आए बड़ा डिस्टरबेंस है। जैसे ही सुमंत्र जी ने कहा रानियां रो पड़ी। भवन भयंकर लग रहा है जैसे प्रेत निवास हो। एकदम रानियां बिलाप बिलाप करते हैं, चिल्ला चिल्ला करके रोने को। एकदम सब व्याकुल हो गई। विपिन लग रहा है अयोध्या रूपी जंगल में कोई वज्र गिर गया हो। अब जरा समझिए,
महाविपत्ति। बाबा कह रहे हैं इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बोले इस दुख को देखकर दुख को भी दुख लग गया, धीरज का भी धीरज भग गया और अयोध्या में भयंकर कोलाहल मच गया। भयउ कोलाहल अवध अति और सुन नृप राउर सोर, विपुल बिहग बन पर उनिसी, मानहु कुली से कठोर। जैसे ही रानियां रोने लगी, महाराज जी के प्राण दशरथ जी के कंठ में आ गए। कैसे? जैसे मछली जल के बिना व्याकुल हो जाती है। महाराज जी के प्राण कंठ में आ गए और महाराज जी व्याकुल हो गए। मैया कौशल्या को लगा कि अब अयोध्या का जो सूर्य है ये अस्त होने वाला है। कौशल्या नृप दीख मलाना और रवि कुल रवि अथयहूँ जिय जाना। उरधरी धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। मैया देख रही है कि महाराज जी के प्राण कंठ में आ गए। मैया कह रही है महाराज जी अगर नाव का मालिक ही, जहाज का मालिक ही जहाज को डुबाएगा तो जहाज को पार कौन लगाएगा? क्या होगा? बोले जहाज का मालिक ही अगर जहाज को डुबाएगा तो जहाज को पार कौन लगाएगा? मैया कौशल्या के वचनों को सुन करके और महाराज दशरथ जी को थोड़ी सी शांति मिली। लेकिन महाराज जी को जैसे ही चेतना आई, समझिएगा जैसे किसी मछली को जल से निकाल दिया जाए और उसके ऊपर पानी की बूंद की छींट मारी जाए, इस प्रकार मैया के वचनों को सुनकर महाराज जी को शांति मिली। लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद पुनः नेत्र खुले तो केवल एक ही शब्द आ रहा है, क्या? राम जी कहाँ गए? बार बार यही पूछ रहे हैं कि राम जी कहाँ गए? राम राम कही राम सनेही और पुनि कहा पुत्र बधू बय देही। महाराज जी पूछ रहे हैं और पूछते हुए एक समय ऐसा आया कि महाराज जी के नेत्रों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया और महाराज जी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है एकदम। समझिएगा महाराज जी के सामने स्थिति ये आई कि रात्रि युग के समान हो गई। भाई युग सरिस और सिराती नराती। क्या हो गया? दोहा नंबर 154 नीचे की चौथी पंक्ति खोलो। तापस अंध श्राप सुधी आई, तापस अंध श्राप सुधी आई, तापस अंध श्राप सुधी आए, तापस अंध श्राप सुधी आई। जीवन को धिक्कार है राम के बिना। महाराज जी के नेत्रों के सामने अंधेरा हो गया। दशरथ जी क्या देख रहे हैं कि अंधेरा है। बोले रानी ये अंधेरा कैसे है? मैया कौशल्या क्या कह रही है? मैया ने कहा महाराज जी नहीं अंधेरा नहीं है, ध्यान से देखो नेत्र बंद है। बोले नहीं मेरे सामने ये बुढ़े और बुढ़िया कौन खड़े हैं लाठी लेकर के? मृत्यु के समय महाराज जी को श्रवण के माता पिता दिखाई पड़ रहे हैं। तापस अंध श्राप सुधि आई। अब समझिएगा जो श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप था
ये महाराज दशरथ ने कैकेयी जी से बताया था, लेकिन कौशल्या जी से नहीं बताया था। जरा 60 शब्दों में समझिए। अरे जाए गजब यहाँ से ज्यों ही मैया को बताया, देवी ये कौन है। महाराज दशरथ ने कथा सुनाई, देवी जब मेरा विवाह नहीं हुआ था और मैं शब्द भेदी बाण सीख रहा था, तो एक बार शिकार करते करते मैं सरयू के किनारे गया। जैसे ही सरयू के किनारे गया तो एक युवक एक घड़े में जल भरने के लिए घड़े को ज्यों ही सरयू जी में डाला, त्यों ही घटना क्या घटी थी। बोले मुझे लगा कोई जानवर है, जैसे हाथी की सूंड गिरी हो। तो देवी मैंने जानवर समझ के तुरंत बाण चला दिया और उस युवक को बाण लगा और गिर गया और सरयू के कीचड़ में लपेटने लगा, अपने आप को उल्ट पलट कर रहा है। देवी जब मैं पहुंचा तो उस नव युवक को मैंने देखा। बोले क्या देखा? बोले देवी उसने कहा ये तो धर्म की राजधानी है, यहाँ के राजा महाराजा दशरथ हैं, लेकिन ये तो अवध है जहाँ कभी किसी का वध नहीं होता। और किस पापी ने मुझे बाण मार दिया? मैंने तो अपने माता पिता के लिए जल लेने आया हूँ। मुझे नहीं पता कि अयोध्या मेरे प्राण को ले लेगी और मेरे माता पिता को अनाथ कर देगी, नहीं तो मैं अयोध्या आता ही नहीं। अब जो ही महाराज सुना रहे हैं, बोले देवी जब बाण लग गया तो बाण लगने के बाद घटना यह घटित हुई कि वो नवयुवक एकदम तड़पने लगा और बोला राजा ने काम करो, इस घड़े में जल है और इसको ले जा करके मेरे माता पिता को पिला दो, और जब तक नहीं पिएंगे तब तक मत बताना कि तुम्हारा पुत्र श्रवण मारा गया। देवी मैं घड़े में जल लेकर के गया कांपते हुए पैरों से। उन्होंने मुझसे पूछा बेटा श्रवण बड़ी देरी लगा दिए, क्या हम तुझे बोझ लगने लगे हैं क्या? अब हमारा बुढ़ापन तुमसे बर्दाश्त नहीं होता क्या? बोले देवी ज्यों ही उन्होंने इतना कहा मेरे पैरों तले भूमि खिसक गई और मैंने कहा, बोले क्या कहा? बोले मैंने कहा कि मेरे पापी हाथों ने तुम्हारे बेटे का वध कर दिया और मैं दशरथ जल लेकर के आया हूँ। देवी सुनते ही उन दोनों दंपतियों ने मुझसे कहा कि भगवान ने सही किया जो हमको अंधा कर दिया, नहीं तुझ जैसे पापी को देख लेते तो हमको भी पाप लग जाता। देवी मेरे हाथ से घड़ा गिर गया और उन्होंने चिता बनाई, पुत्र को लेटाया, योग अग्नि प्रकट की और खुद भी जलने लगे, बच्चे को भी लेकर के जल गए। लेकिन जलते जलते मुझे श्राप दिए कि दशरथ एक समय आएगा तेरे भी 4-4 पुत्र होंगे, लेकिन तुमको भी पानी देने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। बोले देवी मैं घड़ा छोड़ करके और चला आया, मुझे आज लग रहा है कि मेरे जीवन में वो श्राप फलीभूत हो रहा है। अब जरा समझिए दशरथ जी हैं कौन? राम जी के पिता हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, राम जी के पिता हैं, लेकिन किया हुआ कर्म और मृत्यु के समय भुगतना पड़ रहा है। प्रत्येक मनुष्य जब मरने लगता है तो उसके जीवन में 4 कष्ट आते हैं। सबसे पहला शारीरिक वेदना, 100 बिच्छू डंक मारते हैं, एक बिच्छू काट ले किसी को तो 4 बार कूदता है, और 100 बिच्छू काटने के बराबर शरीर में पीड़ा होती है। दूसरा बोले सुहृद विश्वात्मक, ये जो हम घर से कहीं 2-4 दिन के लिए जाते हैं तो लगता है कहाँ जा रहे हैं, और पूरा परिवार बैठा है और हमारी जाने की तैयारी हो रही है। समझिएगा ध्यान से। तीसरा पाप स्मरणात्मक, मृत्यु के समय हमें अपना पाप याद आता है कि जीवन में हमने क्या पाप किया, क्योंकि पुण्य जो किया, दान पुण्य किया तो उसको 500 जगह गाया। अगर 51 रुपया चंदा दिया तो 501 जगह गाया कि 51 रुपया दे करके आए हैं। और पाप जो करता है उसको छिपा करके रखता है, तो मृत्यु के समय साथ क्या जाता है जो छिपाते हैं। और चौथा भविष्य चिंतात्मक,
कि हमने जो कर्म किया है अब हम क्या बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, सांप बनेंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे क्या। चार पाप, चार प्रकार का कष्ट होता है और महाराज जी को नेत्रों से दिखाई दे रहा है, सामने पाप खड़ा है। ध्यान से समझिए, जो यहाँ का सीसीटीवी है तो बंद हो जाता है, लेकिन जो भगवान का सीसीटीवी है उसमें हिसाब बिल्कुल बराबर चलता है। जो जैसा कर्म किया है वैसा फल उसको मिलता है। महाराज जी को श्राप याद आ गया और जो किया हुआ कर्म है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ सारे कर्म हमको भुगतने पड़ते हैं। अब जो ही श्राप याद आया तो बाबा ने क्या कहा, बोले मेरे दाता के दरबार में है सब ही का खाता, मेरे दाता के दरबार में है सब ही का खाता, मेरे दाता जरा बजाओ ताली। के दरबार में है सब ही का खाता। जैसा जिसने कर्म समोसा किया खाओ फिर है ताली बजाओ। वैसा ही फल पाता, जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे के दरबार में है सब ही का खाता, मेरे दाता के दरबार में है सब ही का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, ओ प्रभु के पुस्तक में लिखे हैं सबकी कर्म कहानी, प्रभु के पुस्तक में लिखे हैं सबकी कर्म कहानी। वही है सबके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे बाला के दरबार में है सब ही का खाता, मेरे दाता के दरबार में जरा बजाओ एक बार। सब ही का हेलो। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में है सब ही का खाता, मेरे मालिक के दरबार में है सब ही का खाता। यूं ही महाराज दशरथ को श्राप याद आ रहा है। जय हो। जय हो। बड़ा बड़ा कानून प्रभु का बड़ी कड़ी मर्यादा, बड़ा कड़ा कानून प्रभु का बड़ी कड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम कम नहीं और ज्यादा नहीं, और न दमड़ी बराबर, ज्यादा। सर्वत्र किसी को कमड़ी कम नहीं देता समाना। और न दमड़ी ज्यादा। इसीलिए सारी दुनिया का सही सेठ का लाता, मेरे दरबार में है सब ही का खाता, मेरे मालिक के दरबार में है सब ही का खाता। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता, जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में है सब ही का खाता, मेरे मालिक के दरबार में है सब ही का। ज्यों ही महाराज दशरथ को किया हुआ पाप याद आया। भगवान यो देख रहे हैं कौन कौन बैठ के यहाँ हंस रहा है, तब ऊपर हिसाब होगा आगे है, इसलिए थोड़ा हंसी को कंट्रोलिंग कीजिए। आगमन हुए 10 मिनट हो गया, थोड़ा बस एक ही दिन की बात है, उसके बाद खूब बैठ के दिन भर बात करो। कहो मिश्रा जी। महाराज दशरथ को श्राप याद आ गया, बोले देवी अबे शरीर बचने वाली नहीं है, क्योंकि राम के बिना जीवन मोर राम बिनु नाही। और रात्रि के 12 बजे का समय हुआ, महाराज के जीवन में 6 सांस बची केवल, और 6 सांस में राम राम कही राम कही, और राम राम कही राम तन परिहरी
रघुबर बिरहा राहु गयऊ सुर धाम। महाराज दशरथ ने 6 बार राम राम कह करके शरीर को छोड़ दिया। समझिए जरा, 6 बार ही राम राम क्यों कहा? 4 बार भी कह सकते थे, 5 कह सकते थे और 7 बार भी, 6 ही क्यों कहा? 6 बार इसलिए कहा कि राम जी को वन गए 6 दिन गया है। बोले दूसरी बात महाराज ने कैकेयी को कहा था कि अब मेरे सामने मत आना, और महाराज दशरथ के सामने कौशल्या जी हैं, सुमित्रा जी हैं और सुमंत्र जी हैं, इसलिए महाराज तीनों को 2 बार राम राम करके जा रहे हैं, इसलिए 6 बार राम राम कहा। अथवा महाराज कहना चाह रहे हैं कि नैमिषारण्य में बालकांड 150 नंबर पर जब वरदान दिए मैया को शत्रुपा रूप में कौशल्या जी को, तो 6 चीजें दिए, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहानी प्रभु हमई कृपा करी देव। महाराज कहना चाह रहे हैं हे राम वही मुझको भी दो। महाराज जी का शरीर शांत हो गया और पूरे लोक में हाहाकार मच गया। लेकिन आज एक आदमी बहुत प्रसन्न है, कह रहा है कि महाराज जी को जीने का और मरने का दोनों का फल मिला। दोहा नंबर 155 के नीचे, जियन मरन फल दशरथ पावा, जियन मरन फल दशरथ पावा, जियन मरन फल दशरथ पावा। बजाओ जरा। दशरथ को जीने का और मरने का दोनों का फल मिला। बोले क्या मिला? बोले जीते हुए भगवान का दर्शन किया और मरने लगे तो भगवान की याद में मर गए, इसलिए जीना भी संभाल लिया और मरना भी। दूसरी बात बोले अगर कैकेयी के भवन में प्राण छोड़ते तो शायद कामपीड़ा में प्राण छोड़ते, लेकिन कौशल्या रूपी गंगा गोद में आ गए और महाराज प्राण छोड़ करके सीधा देवलोक पधार गए। रानियां रोने लगी हैं सब विलाप करके, और पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया। समझिएगा 158 पे आ जाओ नीचे। पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया। महाराज वशिष्ठ आए हैं और दशरथ जी के पार्थिव शरीर को तेल में रखकर नाव में रखवाया और दूतों को बुलाया। बोले काम करो, तुरंत जाओ और भरत जी को लेकर के आओ, लेकिन भरत से ये मत बताना कि अयोध्या में घटना क्या घटी। तो भरत खाली इतना कहना कि गुरु बुलाए और पठाऊं 2 भाई। बोले गुरु जी को बोल देना कि गुरु जी ने बुलाया है। दूत पहुंचे हैं और भरत जी के सामने खड़े हुए। इधर भरत जी की क्या स्थिति है? बोले जब से अवध में घटना घटनी शुरू हुई तब से भरत जी को न नींद आती है, रात में भयानक सपने देखते हैं, प्रातः काल उठ करके शिव जी का रुद्राभिषेक करवाते हैं, ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, मना रहे हैं कि मेरे परिवार में सब कुशल हो। लेकिन अब कुशल कहां से होगा? मंगल भवन तो अयोध्या से चले गए चित्रकूट में। अब ज्यों ही दूत पहुंचे भरत जी से कहे कि महाराज वशिष्ठ जी ने गुरुदेव ने बुलाया है। भरत जी कहे कि रो क्यों रहे हो? वशिष्ठ जी ने कहा था बताना मत भरत को। ज्यों ही दूतों से पूछा रो क्यों रहे हो, तो दूतों ने कहा आपको बहुत दिन बाद देख रहे हैं इसलिए प्रेम में अश्रु आ गए, और भरत जी चल दिए। और जब अयोध्या पहुंचते हैं भरत जी तो क्या देखते हैं? पूरी अयोध्या आज सूनी लग रही है, सारे बाजार बंद हैं और नगर का कोई भी आदमी आज भरत जी से बोल नहीं रहा है, कोई प्रणाम नहीं कर रहा है। भरत जी क्या देख रहे हैं कि आज अयोध्या में शांति क्यों छाई हुई है। और भरत जी चलते चलते राजभवन के गेट पे आए और कैकेयी मैया के भवन में आ गए। कैकेयी मैया के भवन में क्यों आए? क्योंकि भगवान जब अयोध्या में रहते थे तो
तो केवल एक कैकेयी माता का भवन ऐसा था जहां प्रभु रहते थे और जहां भगवान रहते थे वहीं सारी माताएं रहती थी। ज्यों ही कैकेयी जी ने सुना कि भरत जी आ रहे हैं तो आज कैकेयी मैया क्या करती है, आरती की थाल सजा करके और भरत जी की आरती करने के लिए आई। भरत जी को कुछ हजम नहीं हो रहा, मैया माता कहाँ है और माताएं कहाँ हैं, राम जी कहाँ हैं? बोली अभी शांत रहो पहले। बोली क्या? कैकेयी बता रही है। क्या बता रही है? बोली तात बात मैं 58-59 सकल सवारी तात बात मैं सकल सवारी, तात बात मैं सकल सवारी, तात बात मैं सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, भूपत सूर्यपति पुरपग धारो, भूपत सूर्यपति पुरपग धारो। जैसे ही भरत जी का प्रवेश हुआ सीधा कैकेयी मैया के भवन में आए। सोचे प्रभु होंगे, आते कैकेयी अकेले आज आरती उतार रही है। रोज तीनों माताएं होती थी, महाराज दशरथ होते थे। भरत जी को लगा कि कोई घटना तो घटित नहीं हो गई क्या? समझिएगा जरा, भरत जी को कुछ हजम नहीं हो रहा है। कैकेयी ने कहा आओ बैठो, पहले चाय पानी करो तब पूछना। भरत जी ने पूछा मैया हुआ क्या? कैकेयी मैया ने बात काट दी, बोली कि मेरे परिवार में सब कुशल मंगल है, तुम्हारे नाना के यहाँ जहाँ से आ रहे हो। भरत ने कहा हाँ सब कुशल है, लेकिन मेरे यहाँ की कुशलता बताओ मैया। आप समझिएगा ध्यान से, कैकेयी मैया कह रही है, जरा ध्यान से समझिएगा। अरे कुर्सी लगाओ राठौर जी के लिए, हो एक कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ, एक नीचे नहीं, कुर्सी लाओ। क्या कह रही मैया? लाओ लाओ रखो, नीचे नहीं, शोभनीय नहीं है। अरे अरे बैठो, अरे कुर्सी लगाओ। नहीं, ज्यों ही समझिएगा, मैया कैकेयी से भरत जी ने पूछा तो कैकेयी मैया कह रही है क्या कि सारी बात को तो मैंने संभाल लिया, लेकिन विधाता ने कुछ बीच में बिगाड़ दिया। बोले क्या बिगाड़ दिया? बोले मैंने 2 वरदान पड़े थे, मांग लिया, और मांगने के बाद मंथरा ने मेरी सहायता की। क्या की सहायता? बोले हुआ क्या? बोले तुम्हारे पिता का स्वर्गावास हो गया और जो प्रभु हैं वो वन चले गए। अब सुनते ही भरत जी को भूल गए, भरत जी की मेरे पिता कोई था कि नहीं था। भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पव जान जिया, थकित रहे धरी मौन। भरत जी जैसे ही सुने पिता की मृत्यु हो गई और प्रभु वन चले गए तो भूल गए कि मेरे कोई पिता भी था। क्या सोचने लगे कि मेरे कारण और मेरे प्रभु को वन जाना पड़ा। तुरंत भरत जी ने हाथ को आगे बढ़ाया कैकेयी को मारने के लिए। क्या कहते हैं? बोले हंस बंस दशरथ जनक। बोले तुझे मैं अभी मार देता, लेकिन हंस जैसा मेरा वंश है। समझिएगा, हंस बंस दशरथ जनक और राम लखन से भाई, पर जननी तू जननी भई और विधि से कछु न बसाई। भरत जी कहे मेरे
हंस जैसा मेरा ये पंथ है, दशरथ जैसे पिता हैं और राम लखन जैसे भाई हैं। नहीं, तुझे तो मैं अभी मार देता मैया, अगर तुझे मेरे प्रति इतनी कुरुचि थी राम जी के प्रति, तो तूने मुझे पैदा ही क्यों किया? पैदा होते ही गला दबा करके मार देती मुझे। जन्मत काहे न मारे मोई, मैया तूने पेड़ काट करके फिर पल्लव को सींचा है और मछली को जीने के लिए बारी उलीचा, जल को ऊपर से उलचा है। भरत जी कह रहे हैं जब तूने प्रभु के लिए वनवास मांगा तो तेरी जीभ कट क्यों नहीं गई, इसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ गए मैया? तेरे हृदय का खंड खंड क्यों नहीं हुआ? तूने राम के लिए, मेरे प्रभु के लिए वनवास मांगा कैसे? पापिनी है तू, है कौन पहले बता? डाइन भी नहीं है। बोले क्यों? भरत जी बोले डाइन भी कम से कम अपने बच्चों को तो नहीं खाती, तू तो अपने बच्चों को खा गई मैया, तू है कौन? भय अति अहित राम कहूं तो ही, और को तू अहसी सत्य कहूं मोई, है कौन तू? जैसे ही भरत जी क्रोध कर रहे थे, समझिएगा, इतने में मंथरा आ गई और खूब सज धज करके आई कि राज्याभिषेक का फल मिलना बाकी है। जैसे आई और बस शत्रुघ्न जी देख रहे हैं, मानस में एक के जगह बोले खाली यहाँ पर, बाकी शत्रुघ्न कहीं नहीं बोले, और तुरंत लात मारा और कुबर टूटे फूट कपारू, खून की धारा प्रवाहित हो गई। क्या कह रहे हैं भरत जी? बोले इसको मारने से कोई फायदा नहीं है, इसको छोड़ करके कौशल्या मैया की गोद में चलो गंगा रूपी। ज्यों ही भरत जी मैया के पास आए और आते ही दूर से पछाड़ खा करके गिर पड़े। मातु तात कहाँ देहु देखाई, माते तात कहाँ देहु देखाई, मैया के गोद में आकर के गिर गए। मैया पिता कहाँ है? मुझे पिता को दिखाओ। और मेरे भैया कहाँ है? सबको दिखाओ। और मैया विधाता ने कैकेयी को इस संसार में जन्म दिया क्यों? और अगर जन्म दे भी दिया तो ये बांझ क्यों नहीं रह गई? इसने मुझे जन्म क्यों दिया? अगर विधाता ने कैकेयी को बना दिया तो इसको बांझ क्यों नहीं रखा? भरत जी रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। लेकिन आप जरा एक मिनट समझिए, कैकेयी साधारण नारी नहीं है। कैकेयी जी के चरित्र को कहा ही नहीं जा सकता। जब समझिएगा, भरत जी पूछ रहे हैं कैकेयी जी से, खंड खंड हुई हृदय न गयो, हृदय खंड खंड क्यों नहीं हुआ? कैकेयी बोल नहीं पा रही है कि प्रभु को तो मैंने अगले दिन सुबह वनवास दिया और स्वयं से मैं खुद ही कोप भवन में शाम को ही चली गई, और उनको वलकल पहनाने से पहले मैंने काले वस्त्र को स्वयं धारण कर लिया और कोप भवन में चली गई। कैकेयी जी की वीरता को कोई कह सकता है? जिसने प्रभु के सुख के लिए मांग के सिंदूर को त्याग दिया। प्रभु ने कहा तुम्हारा पुत्र भरत ही जीवन भर राम नहीं कहेगा, और भरत जी पूरा जीवन नहीं कहे राम। और जब राम जी वनवास से आ गए तो कैकेयी बोली, सबसे पहले मैया के पास आए हैं। प्रभु जानी कैकेयी ल जानी, और प्रथम ता सुग्रह गए भवानी। बोली मैया कैकेयी, प्रभु आज कुछ मैं मांगना चाहती हूँ। प्रभु ने कहा मैया मांगो। बोले मैया खाली एक बात मांगना है। बोले क्या? बोले एक चीज दे दो कि भरत ने मुझे माँ कहना छोड़ दिया। आप वन चले गए तब से भरत ने मेरा त्याग कर दिया। बोले तो? बोले एक बार बस भरत के मुख से माँ शब्द निकल जाए मृत्यु से पहले, इस शरीर छूटने से पहले भरत माँ कह दे। प्रभु ने भरत जी को बुलाया। बोले भरत जी समझ गए। बोले प्रभु आप जिस कार्य के लिए बुलाए हो
प्रभु वो मुझसे नहीं हो पाएगा, जिसने मेरे प्रभु को वनवास दे दिया उसको मैं मां कह ही नहीं सकता हूं। कैकेयी जी की महानता को आप सोचिए, कितनी भी निकृष्ट महिला हो लेकिन वो पति का त्याग नहीं करती, समझिएगा, सिंदूर मांग का नहीं बिटाती और ना ही अपने पुत्र का त्याग करती है। लेकिन भरत जी धिक्कार रहे हैं कि अगर जन्म लिया तो बांझ क्यों नहीं रह गई। अब बारंबार भरत जी मैया के चरणों पे पड़ रहे हैं, मैया पिताजी को दिखाओ। मैया कौशल्या ने कहा ये जितना भी घटनाक्रम हो रहा है ये सब मेरी आंख के आगे हो रहा है, लेकिन फिर भी ये प्राण इस शरीर को नहीं छोड़ रहे हैं। बोली इतना सब कुछ होने के बाद भी ये प्राण, आसनी लगो बिछाओ गद्दा, बोले इतना होने के बाद ये प्राण जो है इस शरीर को नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं और विलाप करते करते पूरी रात्रि बीत गई और वामदेव जी आए हैं, वशिष्ठ जी आए हैं और सबको समझाए, पूरे अयोध्या वासियों को समझाया है। वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी आज आप हृदय में धैर्य धारण करो, तात हृदय धीरज धरहूं और करहूं सो अवसर आज, उठे भरत सुनी गुरु बचन करन कहे सब काज। भरत जी गुरु के वचनों को उठ करके तैयार हुए और क्या किए, बोले महाराज जी की चिता बनाई गई सरजू नदी के किनारे, कैसे, जैसे सुरपुर सुरलोक की सीढ़ी, जन सुरपुर सोपान सुहाई सीढ़ी बनाई स्वर्ग की। और भरत जी ने महाराज जी का दाह संस्कार विधिवत क्रिया किया जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और क्रिया करने के बाद 13 दिन तक आप सब जानते हैं, जब तक 13वीं नहीं होती तब तक कोई नया कार्य नहीं होता, जब तक शुद्ध नहीं होता 11 दिन तक सूतक रहता है, फिर 13वीं भंडारा उंडारा होता है, उसके बाद आगे का प्रोग्राम। महाराज जी का कार्यक्रम हुआ 13वीं का, उसके एक दिन बाद अयोध्या में एक सभा बैठाई गई, बिल्कुल ऐसे ही पूरी अयोध्या आई और मंच लगाया गया जिसमें वशिष्ठ जी, सुमंत्र जी, तीनों माताएं और भरत जी, शत्रुघ्न जी, इतने लोगों को बैठाया गया और भरत जी खड़े हो रहे हैं और भरत जी को समझा रहे हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। बोले भरत जी ये 6 बातें जो है विधाता ने अपने कोटे में रखी है, क्या क्या, बोले हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये क्या किसके हाथ में, बोले विधि हाथ। बोले इसमें कहीं का दोष मत दीजिए क्योंकि इसमें विधि हाथ, और जरा आप भी समझिए जब हमारी हानि होनी होगी और चाहे हम जितना प्रयास कर लें, समझिएगा कोई रोक नहीं सकता, लाभ जब होना होगा तो लाभ भी होगा और जिसको जीना होगा उसको भगवान जी आएगा, संसार क्या जिलाएगा, और मरना होगा तो उसको निर्धारित करेगा। और अच्छाई, यश माने अच्छाई, जिसको अच्छाई मिलनी होगी उसको परमात्मा दिलाएगा और जिसको बुराई मिलनी होगी उसको परमात्मा दिलाएगा। इसमें किसी मनुष्य का, हम लोग कहते हैं कि उसके चलते हमारा ऐसा हो गया, नहीं, किसी के चलते नहीं, हमने जो किया है निज कृत कर्म, समझिएगा। जब जयंत ने भगवान को मैया जानकी जी के चरणों में प्रहार किया तो क्या बोला, बोला जब भगवान के पास माफी मांगने आया तो क्या बोला, निज कृत कर्म और जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाही और शरण तक ही आया हूं। तो जब हानि लाभ जो होना होगा होगा विधाता के हाथ में। बोले काम करो भरत जी अब तुम गद्दी को संभाल लो। भरत जी ने कहा नहीं, 175 नंबर खोल लो छंद। जैसे ही वशिष्ठ जी गद्दी के लिए, भरत जी ने कहा नहीं, मैं गद्दी का अधिकारी कहाँ हूँ। बोले मुझे जिस दिन आप गद्दी पर बैठा दोगे रसा रसातल जाई तब वही, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। अब जरा एक बात और समझ लीजिए आप इसी के साथ। मूल में हमारे यहाँ जो 3 लोक है, एक ब्रह्म लोक है, मृत्यु लोक है, पाताल लोक है। जरा समझिएगा, जिसका जीवन हुआ है
इस संसार में जिसकी बरही हो गई, छठी हो गई, और उसकी तिरही उसी दिन कंफर्म है, समझिएगा। ये है क्या? ब्रह्मलोक सर, और पेट क्या है? मृत्युलोक, और पैर क्या है? पाताल। अच्छा, जो हम पेट के मुख्य मार्ग से पेट में खाते हैं वो निकलता है कि नहीं निकलता है? और यहाँ जो आया है वो जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। है तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर सबको जाना है। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, गद्दी संभालो, तीनों माताएं कह रही है, समझिएगा। भरत जी के पास बहुत अच्छा मौका है, चाहे तो गद्दी ले लें। राम जी जंगल में कोई विरोध करने वाला नहीं है, पूरी अयोध्या साथ में है, लेकिन एक भाई का कर्तव्य देखिए। आज सुनना तो चाहते हैं भरत चरित्र है, और चाहते हैं भाई का हिस्सा नहीं, जो पड़ोसी को मिल जाए तो और अच्छा है, एक जो और बन जाए तो और ज्यादा अच्छा है। भरत जी को जबरदस्ती दिया जा रहा, लेकिन भरत जी कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। मैया कह रही है जो गुरु जी कह रहे हैं उसका पालन करो। कौशल्या धर धीरज कहाई, और पूत पथ्य गुरु आयस आई। भरत जी ने कहा नहीं, मैं तो पापी हूँ, मोहि समान को पाप निवासु, और जे ही लगी सिया राम बन बासु। मेरे कारण प्रभु बन गए। और दूसरी बात, मैं पद का अधिकारी नहीं हूं, मैं पादुका का अधिकारी हूं, मुझे प्रभु की पादुका चाहिए। सब कह रहे हैं, भरत जी कह रहे नहीं मुझे। बोले गुरुदेव आपके वचनों को सुन करके मुझे पालन करना चाहिए, उचित अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन आप क्षमा करिएगा गुरुदेव, आपके सामने बोलना पड़ रहा है। जबकि इनके वचनों का खाली सिरोधार्य करना चाहिए, उचित की अनुचित किए विचारू, और धर्म जाई सिर पातक भारू, पाप का अधिकारी। लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है, और समझिएगा हमने आपसे पहले भी निवेदन किया था, अगर राम जी की प्राप्ति में कुछ बाधा आए तो उसको तत्काल त्याग दो। पिता तजेव प्रहलाद विभीषण, और बंधु भरत महतारी। विभीषण ने भाई को भी त्याग दिया था, रावण जब ही और विभीषण त्यागा। शिव जी ने संकल्प कर लिया, यही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मनमाई। अब ज्यों ही भरत जी कह रहे हैं गद्दी नहीं चाहिए, मैया कह रहे हैं नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं पालन करो। भरत जी सबके वचनों को सुने और अब खड़े हो गए, नेत्र से अश्रु बह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। सानी सरल रस मात बानी, सुन भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरु प्रवत सींचत, विरह उर आकुल नये। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सबहि सुध देह की। तुलसी सलाहत सकल सादर, जीव सहज सनेह के। तुलसी सलाहत सकल सादर, जीव सहज भरत जी खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, बोले मुझे राज्य पद नहीं चाहिए, प्रभु की पादुका चाहिए, और मैं सुबह होते ही अयोध्या जा रहा हूँ। थोड़ा समय का अभाव है, पूरा अयोध्या कांड भरत चरित्र बाकी है, थोड़ा तेजी में चल रहे हैं, आरती का समय हो रहा है, जरा ध्यान से समझिए। भरत जी बोले मुझे राज गद्दी नहीं चाहिए, मुझे चित्रकूट जाना, और मैं प्रभु को मना करके लाऊंगा, और भगवान को राज्य सिंहासन पर बैठाऊंगा। अब जरा समझिए थोड़े शब्दों में, भरत जी चित्रकूट चलने के लिए तैयार हुए, पूरी अयोध्या तैयार हो गई। अब भरत जी जब अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं, और रामचरितमानस का आप जब अध्ययन करेंगे तो भरत जी के सामने 5 बाधाएं आई हैं, बस गिनते जाइए और भरत चरित्र सुनते जाइए। पहली बाधा, भरत जी तैयार हुए कि मैं पैदल जाऊंगा मनाने। अगर आप भजन करने के लिए कोई संकल्प लेते हैं कि हम बिना नहाए चाय नहीं पिएंगे, समझिएगा, तो जब संकल्प लेंगे कि चाय नहीं पीऊंगा तो परिवार वाले कहेंगे अदरक पड़िए, पहले चाय पी लो तब नहाओ और तब पूजा करो, समझिएगा। संकल्प परिवार पहले तोड़ देता है। जैसे भरत जी ने संकल्प लिया कि पैदल जाऊंगा, मैया ने कहा भरत बेटा तुम तो चले जाओगे, लेकिन इसमें बुजुर्ग भी है, बच्चे भी हैं, सब नहीं जा पाएंगे। तो संकल्प पहला टूट गया कि सवार होकर जाना पड़ा।
और अभी जब आगे बढ़ेंगे भरत जी तो निषाद राज जो भगवान का सखा है, कैसे तुम मम सखा भरत संभ्राता, जैसे ही भरत जी श्रृंगबेरपुर के आसपास पहुंचे तैसे ही निषाद ने देखा और क्या बोला, बोले कारण कवन भरत बन जाही है कछु कपट भाव मन माही। बोले भरत वन क्यों जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्रभु जंगल में अकेले हैं, उनको मार करके निष्कंटक राज करूं, समझिएगा। और बोले आकर के खड़े हो जाओ घाट पर, और भरत जी को गंगा के पार नहीं उतरने देना है। अगर ये क्षण भंगुर शरीर समाप्त हो जाए तो समाप्त हो जाए, लेकिन प्रभु कार्य में बाधा बनने वाले को रोकना है। जैसे ही निषाद ने सबको तैयार किया और युद्ध करने के लिए आगे बढ़े, तैसे एक बुजुर्ग को छींक हो गई। इतना कहा छींक भई बाएं, बोले भरत प्रभु को मारने नहीं जा रहा है, ये तो प्रभु का प्रेमी है और प्रभु को मनाने जा रहा है। रात्रि विश्राम किया, प्रातः काल हुआ और भरत जी चलते चलते कहाँ आ गए, प्रयागराज पहुंच गए। बहुत संक्षिप्त में बोल रहे हैं, प्रयागराज पहुंचे और आते ही भरत जी कह रहे हैं कि आज मैं अपना धर्म त्याग करके भीख मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन भरत जी यूं ही प्रयागराज में पहुंचे तो पैरों में छाले पड़ गए थे, जैसे झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी पहुंचे और त्रिवेणी में स्नान किया और सीधा मांग कर दिए। क्या मांगे, बोले आज मैं अपना धर्म त्याग रहा हूँ। क्षत्रिय कभी किसी से मांगता नहीं है, वो सदैव देता है, और मैं मांग रहा हूं अपना धर्म त्याग करके, भीख मांग रहा हूं। मांगू भीख और त्याग निज धर्मू, आरत काह न करई कुकर्मू। तो प्रयागराज ने कहा क्या चाहिए, अर्थ। भरत जी ने कहा हटाओ, साइड करो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, न अर्थ न धर्म न काम और न गति चाहिए। बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, केवल जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। जरा समझिए, एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वो जन्म जन्म अपने पति के चरणों में प्रेम रखे। सती ने क्या मांगा है, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, 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 सतय भरत हरि जन पर मांगा, जैसे ही भरत हरि जन पर मांगा। सती जी ने क्या मांगा, बोली जन्म जन्म शिव जी के चरणों में प्रेम हो। शिव माने पति, पत्नी का कर्तव्य है, और भरत माने भगत, और भगत का क्या कर्म है, जब भी मांगे तो प्रभु के चरणों का अनुराग। और समझिए, जब भरत जी ने कहा धर्म का त्याग करके वरदान मांग रहा हूँ, बोले अर्थ धर्म काम और परम गति, बोले चारों नहीं चाहिए, साइड करो। बोले तो, बोले केवल सीताराम चरण रति मोरे। समझिएगा, तो प्रयागराज में एक बात कही, बोले तुम धर्म कहाँ त्याग रहे हो। तो भरत जी ने कहा क्षत्रिय हूँ। बोले क्षत्रिय तो अयोध्या में थे ना। बोले अब क्या हो, बोले साधु हो तात भरत तुम सब विधि साधु। और साधु का क्या कर्तव्य हो, संसार की दौलत ना मांगे, लिफाफा ना मांगे। समझिएगा, क्या मांगे, बोले सीताराम, केवल
और केवल क्या मांगे, सीताराम और चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम प्रभु के चरणों में प्रेम, रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह दो, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह दो। भरत जी ने क्या कहा, भगवान के चरणों में रति चाहिए। और साधु का कर्तव्य यही है कि जब मांगे तो भगवान को मांगे। अब जरा आप एक बात और समझिए, प्रयाग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रयागराज जो त्रिवेणी संगम की वाणी हुई, कह रही है भरत जी सब विधि साधु हो। अब समझिएगा, क्षत्रिय अयोध्या में थे, यहाँ पर क्या हो, साधु। और साधु को हमेशा यही मांगना चाहिए, भगवान के चरणों का प्रेम। भरत जी थोड़ा आगे बढ़े, कथा लंबी है लेकिन छोड़ना पड़ रहा है समय के कारण। आगे बढ़े, तीसरी जगह है, कहाँ है, भरद्वाज जी के आश्रम पर। और जैसे ही आश्रम पर आए हैं और भरद्वाज जी को सूचना मिली तो भरत जी पीछे बैठ गए छिप करके। भरद्वाज जी के एक शिष्य ने आकर कहा, गुरुजी भरत जी आए हैं और पीछे बैठे। भरद्वाज जी सोचे भरत पीछे क्यों है। भरत जी ने सोचा कि आगे जाऊंगा तो महात्मा का स्वभाव है कहीं क्रोध में बोले ना मुझसे, क्या बोले कहीं ये ना कहें कि भाई को हटा दिया और खुद राज्य का संचालन करने लगे, इसलिए भरत जी नहीं गए। तो क्या कह रहे हैं, भरद्वाज जी गए और लगा लिए भरत जी को हृदय से। बोले तुमको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ग्लानि मत करो, तुम तो राम जी के भगत हो और तुम तो यहाँ नहीं थे। मैंने कल पूरी रात्रि उनके रूम कमरे के बाहर क्या देखा, बोले नीति सब तुम ही और सराहत बीती, पूरी रात्रि खाली तुम्हारी सराहना की। और मरम कब जाना, बोले जाना मरम नहात प्रयागा। बोले सुबह जब स्नान कराने गए ना उनको और संगम में स्नान करके प्रभु संकल्प लेने लगे, तो जैसे ही संकल्प बोलना शुरू किया गया, भारत खंडे आर्यावर्ते, भारत खंडे जो भी है समझिएगा, तो जैसे ही भरत खंडे आया, आपका नाम निकला, तो प्रभु के नेत्रों से अश्रु आ गए कि मेरे भरत का नाम आ रहा है। वो तो अनंत प्रेम करते हैं आपको। भरद्वाज जी ने कहा आज अतिथि हो जाओ। भरद्वाज जी ने जैसे ही कहा, भरत जी ने कहा ठीक है गुरुदेव। तुरंत क्या किए, बोले रुकते हैं, रात्रि निवास किया। और भरद्वाज जी ने क्या किया, बोले तपोबलेन भू स्वर्ग निर्माय, पृथ्वी पर स्वर्ग उतार दिया। और पूरी समझिएगा ध्यान से, स्वर्ग तो उतार दिया। और जब भरत जी को रहने के लिए निवास मिला तो क्या मिला, बढ़िया रूम मिला, बढ़िया एसी वाला। लेकिन भरत जी एसी रूम का प्रयोग नहीं किए, कहां बैठे, नीचे जमीन पर कुश की आसनी बिछा करके और रात भर राम राम करते रहे। जिसको प्रभु के चरणों में प्रेम होता है वो विषय नहीं देखता, राम चरण और पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहि किति नहीं। और भरद्वाज जी क्या देखते हैं, संपत्ति चकई भरत चक मुनिया सुखिलवार, तेहि निस आश्रम पिंजरा राखे भाभिनो सार। प्रातः काल हुआ, तीसरी बाधा क्या आई, पहली बाधा आई कि अपना व्यक्ति संकल्प तोड़ देता है, दूसरी बाधा आई कि अपना मारने को भी उतारू हो जाता है, तीसरी बाधा आई संपत्ति की, यश की, वो भी भरत जी पार कर गए। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, देवताओं ने देखा कि भरत जी प्रभु को मनाने जा रहे हैं और कहीं भगवान बात मान कर चले आएंगे, क्योंकि भगवान तो भगत के बस में है। और जो मान लेंगे बाद प्रभु चले आएंगे तो रावण को कौन मारेगा, वो तो 14 वर्ष का वनवास लिए। बोले काम करो, मार्ग में इतना तेज क्या करो, धूप कर दो कि भरत जी आगे न चल पाए। सुरगुरु, जैसे ही गुरु जी से इंद्र ने कहा गुरु से, तो गुरुदेव क्या कहते हैं समझिए, गुरुदेव कह रहे हैं सुरेश ध्यान से सुनो। बोले क्या, बोले सुन सुरेश और रघुनाथ सुभाऊ और निज अपराध रिसाई न काऊ, लेकिन जो अपराध और भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो भगत का अपराध कर देगा
वो भगवान के रोष रूपी अग्नि में जल जाएगा। लंका कैसे जली है? राम रोष पावक, समझिएगा ध्यान से। और वहां भी रोष की अग्नि में ही जली है, क्योंकि मैया जानकी जी भक्ति है, इसलिए हनुमान जी ने लंका में आग लगाई है। बात समझ में आई? जानकी मैया भक्ति। और यहाँ गुरुदेव क्या कह रहे हैं बृहस्पति जी, जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक सो जरई। हनुमान जी पावक जरित दे की हनुमंता, उसी में एक चौथी बाधा है कि अपने भी शत्रु बन जाते हैं। भरत जी और आगे बढ़े, जैसे ही बस चित्रकूट एकदम करीब आ गया, समझिएगा ध्यान से, जैसे ही चित्रकूट करीब आया, मैया जानकी ने सपने देखा। क्या देखा? ऊहा राम रजनी अवशेषा और जागी सिया सपन अस देखा। सपने में देख रही है कि माताएं आ रही हैं, लेकिन माताओं का वेश अशुभ दिखाई पड़ रहा है, श्रृंगार विहीन है माताएं। मैया ने प्रभु को जगाया, बोली प्रभु मैंने स्वप्न देखा माताओं का अशुभ वेश। प्रभु तो सब जानते हैं, उनको क्या जानना है। भगवान लीला समझ गए। लक्ष्मण जी से बोले एक काम करो, अब चलो स्नान करके आते हैं मंदाकिनी में, अब जो होगा सो देखा जाएगा। क्योंकि प्रभु सब जानते हैं, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। ज्यों ही प्रभु स्नान करके आकर के बैठे और भरत जी उधर से आ रहे हैं चतुरंगिनी सेना लेकर के, तो देख रहे हैं कि मार्ग में क्या है, धूल उड़ रही है पूरा। जैसे ही देखे तैसे ही केवट ने दिखाया कि उस वृक्ष के नीचे प्रभु बसे हुए हैं कामतगिरी पर। ज्यों ही समझिएगा जरा, लक्ष्मण जी आगे आए और आकाशवाणी हुई, जुग भई मगन और गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। लक्ष्मण जी की प्रशंसा होने लगी और लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु एक कैकेयी का पुत्र क्या सोच रहा है कि राम जी जंगल में अकेले हैं, उनको मार करके निष्कंटक राज करूं, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा, भरत को मार दूंगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुमको पता है अयोध्या का राज्य भरत को मिला है, तुमको लग रहा है मद आ गया, लेकिन भरत को अगर त्रिलोकी राज मिल जाए तो भी मेरे भरत को मद नहीं आ सकता। भरत ही होई ना राज मद, विधि हरि हर पद पाई, और कबहू की का जीसी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। बोले क्या नींबू की एक बूंद समुद्र में भरे हुए दूध को फाड़ सकती है क्या? बोले नहीं, भरत को मेरे मद नहीं आ सकता। ज्यों ही प्रभु ने कहा, बोले मेरा और तुम्हारा अवतार तो क्या होता है? बोले प्रत्येक युग में होता है, लेकिन भरत जैसे भाई का अवतार तो चारों युग में केवल एक बार त्रेता में ही होता है। ज्यों ही प्रभु ने कहा, बोले और सुनो लक्ष्मण, इस ब्रह्मा की सृष्टि में भरत जैसा कोई नहीं है। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, सुनहु लखन प्रपंच महासुना दीखा, लखन तुम्हारी शपथ पितु आना, लखन तुम्हारी सुबंधु नहीं भरत समाना, लखन किसी की कसम खाने से या सौगंध लेने से उसकी आयु क्षीण होती है। सौगंध लेनी नहीं चाहिए, लेकिन तुमको समझाने के लिए मुझे कहना पड़ रहा है पिता की सौगंध। लखन तुम्हारी और शपथ पितुआना, सूची सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत जी की अपार महिमा है। एक बार सुनैना जी ने महाराज जनक से प्रश्न कर दिया, बोले महाराज जी आप तो ब्रह्मज्ञानी हो, भरद्वाज जी प्रयाग से चल के आपसे सत्संग करने आते हैं। राम जी को मैं जानती हूँ, लक्ष्मण जी को जानती हूँ, शत्रुघ्न जी को जानती हूँ, लेकिन ये भरत जी कौन है? तो महाराज जनक बोले देवी
भरत के बारे में कोई जानता ही नहीं है। अब अगर जानता भी है तो बोले कौन जानता है? बोले राम जी जानते हैं। लेकिन बोले तो एक काम करो, राम जी को बुला लो, ससुराल में आएंगे, पकौड़ी भी खा लेंगे और कथा भी सुना देंगे। तो क्या कह रहे हैं जानिए, जनक राज क्या बोले हैं? बोले भरत के बारे में राम जी जानते तो हैं, भरत अमित और महिमा सुन रानी, लेकिन जान ही राम और न सकही बखानी। जानते तो है लेकिन कह नहीं सकते। एक बार महारानी कौशल्या प्रश्न करती है महाराज दशरथ से, बोलिए भरत जी कौन है? भरत जी को क्या समझना है? समझिएगा ध्यान से। मैया प्रश्न कर रही है कि 4 पुत्र हैं, 3 को तो समझ रहे हो, लेकिन भरत जी को क्या समझना है? महाराज दशरथ कहते हैं, देवी जो भरत है इसको पुत्र मत मानना, राम जी को पुत्र मानना, लक्ष्मण जी को मान लेना, शत्रुघ्न जी को, लेकिन भरत जी को नहीं। बोले क्यों? भरत बोले भरत तो कुल का दीप है, जिसके प्रकाश से संसार सूर्य वंश का दर्शन करेगा। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। अब थोड़े शब्दों में कहा जाए तो भरत जी प्रभु के पास पहुंचे। अब जरा समझिएगा, भगवान के पास जो जिस भाव से आता है भगवान भी उसी भाव से जाते हैं। जरा आप समझिए, कल आप परसों एक पंक्ति सुने थे, जाकी रही भावना जैसी। अब भरत जी प्रयाग में 4 बातों को छोड़े हैं, अर्थ धर्म काम और परम गति। और भगवान जैसे ही सुने भरत जी आ रहे हैं तो प्रभु भी 4 चीज छोड़ दिए। क्या? बोले उठे राम और सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। बोले प्रभु जब उठे हैं तो क्या? बोले कहूं पट और कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। धनु कहीं है, तीर कहूं है, और निसंग कहूं, और वस्त्र कहीं है, कोई भान नहीं है। भरत जी 4 चीज छोड़े थे, अर्थ धर्म काम परम गति, और भगवान भी चारों को छोड़ करके दौड़े हैं भरत जी को पकड़ने के लिए। और ज्यों ही प्रभु पहुंचे, उठा लिए, बर बस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। ज्यों ही हृदय से लगाया और बैठाया है, आसन कंद मूल फल हुआ। रोज एक एक दिन बीतता जा रहा है। वशिष्ठ जी एक दिन भरत जी को बुलाए तो भरत जी से बोले, राम जी से बोले भरत जी कुछ कहना चाहते हैं। बोले क्या? भरत जी ने कहा, प्रभु एक कार्य कीजिए, आप अयोध्या चलिए और गद्दी को संभालिए। बोल गए भरत जी, अब समझिएगा ध्यान से। बोले अनुचित है, बड़ों की आज्ञा को सिरोधार्य करना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं। भरत जी बोले तो गए, लेकिन ज्यों ही प्रभु का रुख देके, समझिएगा, बोलने के बाद क्या कह रहे हैं? बोले जो मैंने कहा प्रभु भूल हो गई। बोले क्या करो? बोले जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। बोले जिस प्रकार प्रसन्नता हो। प्रभु ने कहा भरत एक काम करो, अयोध्या जाओ और राज करो। बोले प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। बोले तो? बोले मुझे कुछ आप निशानी दे दीजिए अपनी। बोले क्या चाहते हो? बोले मैं पद पर बैठने जा रहा हूं, मुझे मद ना आ जाए, इसलिए आप अपनी पादुका दे दीजिए। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु के कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु प्रभु अपनी पादुका दे दो। और ज्यों ही पादुका दिया, भरत जी सर पर धारण करते हैं। कथा बहुत लंबी है, महाराज जनक भी आए हैं, लेकिन सब छोड़ना पड़ रहा है समय अभाव के कारण। अभी आगे 5 कांड है, दिन खाली 1 है।
कल का। और एक सूचना बता दें, कल की कथा जो है वो 4 बजे से 8 बजे तक होगी। कल वापसी का टिकट है अयोध्या का ना, 4 से 8। अब आगे सुनिए। ज्यों ही पादुका दिए भरत जी लौटे और अयोध्या आए हैं संक्षिप्त में, और आ करके मैया कौशल्या से बोले, मैया मैं अवध में नहीं रह पाऊंगा, प्रभु वन में है। तो बोले मैं नंदी गांव जा रहा हूं और वहां रहूंगा। भरत जी नंदी गांव पहुंचे हैं। बोले सबते सेवक धर्म कठोरा, बोले प्रभु को वनवास मिला है। अब जरा समझिए, बोले क्या? भरत जी कह रहे हैं प्रभु अगर जमीन पर बैठ रहे हैं तो सेवक का धर्म कठोर है, मेरा कर्तव्य है कि मैं पृथ्वी में गड्ढा करके तो नीचे बैठूं। और भरत जी क्या कर रहे हैं? प्रभु की पावरी रख करके नित्य पूजत प्रभु पावरी, और प्रीति न हृदय समात, मांगी मांगी आयसु करत, राजकाज बहुभांति। राजकाज कर रहे हैं और अयोध्यावासी कहते हैं, दो उदिसी समुझ कहत सब लोगू, और सब बीती भरत सराहन जोगू। एक गुरु जी थे तो अपने शिष्य के साथ बैठे थे। तब गुरु जी ने पूछा, बेटा अगर मैं ऊपर तखत पर बैठूंगा गद्दी पर तो तुम कहां बैठोगे? बोले तो हम नीचे बैठ जाएंगे आसनी उसनी डाल करके। बोले जो आसनी बैठोगे तो? बोले तो हम जमीन पे हो जाएंगे। बोले अगर जमीन पे तो? बोले तो हम गड्ढे में बैठ जाएंगे गड्ढा करके। अब बोले जो गड्ढा में तो चेला बोला तुमको गड्ढा में दबा के और हम उसके ऊपर बैठ जाएंगे। सेवक का धर्म सबसे कठोर है, सबते सेवक धर्म कठोरा। अब जरा और समझिए, भरत जी आ गए और जब भी चर्चा होती है तो लोग समझिएगा, भरत जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अयोध्या में कोई भरत जी का विरोधी है क्या? बताइए आप। और राम जी का विरोधी है। अगर इलेक्शन वोट टलवाए जाते तो राम जी को पक्का एक वोट मंथरा को तो नहीं मिलता और दूसरा अपना वोट भी नहीं मिलता, वो भी भरत जी के पक्ष में जाता। लेकिन अगर राम जी भी जब वोट देने जाते तो भरत जी के निशान पे उंगली लगाते। हाँ, जैसे कमल और गुलाब पे लगता है वैसे भरत जी के नाम पर लगता। अब झाड़ू पे लगने लगा, मानो चलो चेंजिंग आ गई, कुछ बदलाव आया, अब झाड़ू पे आ गया। भरत जी आए हैं और निवास कर रहे हैं नंदी गांव में। दोहा नंबर 326 छंद अयोध्या कांड, भरत जी की महिमा का वर्णन। बस उसके बाद आरती करेंगे। महाराज जी बहुत दूर से आए हैं, साधना चल रही है। बड़ी कृपा किए जो दर्शन दिए, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा भगवान की कृपा हुई है। रोहिणी से हुआ और बड़ी कृपा हुई। विभीषण सुंदरकांड में कह रहा है कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भरद्वाज जी ने भरत जी से प्रश्न किया, जरा एक मिनट और सुन लो तब आगे बढ़ते हैं। भरद्वाज जी ने कहा, जब भरत जी पहुंच गए प्रयाग में, बोले भरत जी एक संशय है। भरद्वाज जी कह रहे हैं, बोले क्या? बोले हमारे यहाँ कल रात्रि में एक महात्मा ने प्रश्न कर दिया, जो हम पूजा पाठ त्याग तपस्या करते हैं इसका फल है भगवान का दर्शन, लेकिन अगर भगवान का दर्शन हो जाए तो उसका फल क्या है? भरद्वाज जी कह रहे हैं, बोले सब साधन कर सफल सुहावा, और लखन राम सिया दर्शन पावा, लेकिन भगवान के दर्शन का फल क्या है? तो भरद्वाज जी बोले कि आज उत्तर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। बोले ते ही फल कर फल और दरस तुम्हारा, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि आपका आगमन हो गया साधु का, इसलिए पूरे प्रयाग का सौभाग्य। कहने का तात्पर्य भगवान की कृपा हुई तो आपको कथा मिली, बात समझिएगा।
अब इस दर्शन का जो फल हुआ तो पूज्य महाराज जी का आगमन इसलिए बिनु हरि कृपा और मिलहि नाही संता। विशुद्ध और मिलई पर तेही जितवही राम कृपा करी देही। संत दर्शन मतलब भगवान की कृपा। भजन है लेकिन गाएंगे नहीं, समय नहीं है। सबको लेट हो रहा होगा, हमको भी हो रहा है। सुनिए आगे। भरत जी अयोध्या में वास कर रहे हैं, नंदीग्राम में। बाबा लिख रहे हैं भरत जी की महिमा 326 नंबर छंद खोलो। क्या लिख रहे हैं? बोले सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होते जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होते। अगर भरत जी का जन्म नहीं होता तो अधूरा। चरित्र को गाएगा भरत चरित करनेम। बात समझ में आ रही? तुलसी जे सादर गायन करें सुने और वो अवश्य हो ही। कहाँ के? सीता और राम जी के चरणों में अधिकारी। और बाबा ने यहाँ तक की कथा में भरत जी का चरित्र तो बहुत विशाल है, जो 9 दिन बोला जाए तो भी कम है। लेकिन अब 30 से 35 मिनट में बोलना पड़ा, समय अभाव का कारण। विशाल कथा है। भरत चरित्र कहा नहीं जा सकता, बहुत विशाल चरित्र है, गूढ़ गंभीर चरित्र है भरत जी का। लेकिन जितना सुने उतना आचरित होना चाहिए। अब यहाँ सुन के और सेल्फी लेके खाली फेसबुक पे डालना हो कि कैसी आई है, तो बस अब चरित्र भी हो गया और सेल्फी तो मानो दुनिया देख ही रही। कथा में आए हैं, दुनिया देख रही है। दुनिया ने देखा, कथा सुनने गए और लाए वहां से क्या आए? सेल्फी। रिजल्ट में आया सेल्फी। सेल्फी माने समझते क्या होता है? सेल्फी जो खाली अपने तक सोचे। सेल्फी खाली अपने तक सोचना, और जो संसार तक सोचता है वो ऐसे कैमरा चालू करके वो सबको लेता है साथ में, पूरे संसार को। एक बार पंक्ति आज वाली फिर गाइए। मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। प्रभु मेरे मंगल भवन अमंगल हारे। प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। इसलिए सेल्फी छोड़ के थोड़ा बैक पर भी ध्यान दो। पूरा संसार पड़ा है पीछे और खाली सेल्फ नहीं, बैक, कुछ बैक भी होना चाहिए। पीछे संसार पड़ा है। इसलिए भगवान की कथा को सुन के भगवान के किए हुए आचरणों को हम अपने जीवन में चरितार्थ करें। और आज के जजमान और जो मुख्य अतिथि हो, मिश्रा जी कहाँ गए? मिश्रा जी कहाँ गए? अरे इतने लीन हो गए। वाह, मिश्रा जी की जय हो। जरा कीर्तन करा दो तो मिश्रा जी के नाम। हरि सीताराम भजो
यही देहिया में सीताराम भजो यही देहिया में, यही देहिया में, यही देहिया यही देहिया में, यही देहिया में नाम भजो में कहो यही देहिया ओ से सीताराम कहो यही देहिया से। नर तन बारा में पारे नहीं मिली ओ है नरकट बारम बार नहीं मिले हैं, नर तन बारे पारी नहीं मिली ओ है नरकट बारम बार नहीं मिले हैं। अवसर पायो यही देहिया में ओ अवसर पायो यही देहिया में, सीताराम भजो यही देहिया में, राजा राम भजो यही देहिया में। देहिया से हो यही देहिया ये से यही देहिया में, यही देहिया में सीताराम कहो यही देहिया से ओ सीताराम कहो यही देहिया। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। राजा राम आरती उतारो हे राजा राम तेरे आरती उतारो आरती उतारू तो बेतन मनवारू आरती उतारो तो तन मनवारो, आरती उतारो तो बेतन मनवारू आरती उतारो तो तन मनवारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोरे कनक सिंहासन राजत जोरे, दशरथ नंदन जनक किशोरे ओ दशरथ नंदन जनक किशोरे, छिन पले रूप निहारो युगल छवि को सदा निहारो, छिन पले रूप निहारो छिने छिन बलिया रूप निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरे आरती उतारो, पान भागे शोभित जग जननी बाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुख अंजनी चरण विराजत है सुत रंजनी, प्रभु पंकज नेक विचारो प्रभु पंकज नेक विचारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, श्यामल तन पीतांबरी सोहे श्यामल तन पीतांबरी अंबर सोहे
मन मोहे। देख छवि मुनि मन जन